हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम प्रजामंडल आंदोलन की बात करने वाले हैं। लास्ट की वीडियोस में भी हम काफ़ी सारा मटेरियल डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट जो है वो एचपी हिस्ट्री करके आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट की वीडियोज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम थ्रू क्वेश्चन वाइज ही जो मेन इंपॉर्टेंट वाक्यांश जहाँ पर रहेंगे वहाँ पे हम डिस्कशन कर लेंगे। इसी तरह से हम ये पूरा पार्ट जो है वो हमारा कवर अप करेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये बहुत ज़्यादा डीप है। तो बहुत ज़्यादा डीप अगर हम जाएंगे तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम सिर्फ मेन चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। राइट, तो पहला क्वेश्चन है, सिरमौर रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1934 ईस्वी में हुई थी। राइट, इससे जुड़ा वाक्यांश है तो वो हम जान लेते हैं। सिरमौर में प्रजामंडल का गठन। राइट, अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद के प्रस्तावों से प्रभावित होकर सिरमौर में हिमाचल की सबसे पहली प्रजा पश्चात इन पहाड़ी रियासतों में तेजी से प्रजामंडल बनने लगे। इसके संस्थापक पंडित राजेंद्र दत्त थे। उन्होंने इसका कार्यालय नाहन के स्थान पर पौंटा में स्थापित किया। 12 अक्टूबर 1930 ईस्वी को पंजाब तथा पहाड़ी रियासती प्रजा का प्रथम सम्मेलन लुधियाना में हुआ। इसमें सिरमौर के पौंटा से सरदार भगत सिंह और 2 अन्य लोगों ने सिरमौर रियासत का प्रतिनिधित्व किया। 1934 ईस्वी में सिरमौर रियासत के कुछ लोगों ने एक सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की। इनमें डॉक्टर देवेंद्र सिंह, रामनाथ और आत्मा राम संस्थापक सदस्य बने। इस प्रजामंडल के लोगों को आतंकित करने के लिए रियासती सरकार ने डॉक्टर देवेंद्र सिंह, हरिचंद पाधा, आत्माराम, इंद्र नारायण और उनके साथियों पर मुकदमे चलाए। उन पर महाराजा को जान से मारने तथा उनकी कार पर पत्थर फेंकने के झूठे आरोप लगाए गए। इन दिनों यशवंत सिंह परमार सिरमौर के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज थे। उन्होंने इस केस से संबंधित अपने फैसले में प्रजामंडल वालों का पक्ष लिया और उन पर लगे महाराजा की हत्या के आरोप को झूठा सिद्ध किया। इससे यशवंत सिंह परमार के राजा राजेंद्र प्रकाश से राजनैतिक मतभेद हो गया। इसी कारण उन्होंने सन 1941 में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इस पर राजा ने उन्हें रियासत से निकाल दिया। उन्होंने 1943 से 1946 तक दिल्ली में सिरमौरियों को संगठित किया और उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार किया। राइट, तो ये काफ़ी लोगों के जो नाम हैं यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट भी किए हैं मेन लोगों के नाम, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। 8 जुलाई 1939 को किसने धामी रियासती प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो धामी रियासती प्रजामंडल की स्थापना वो की थी भागमल सोहटा ने। नाम याद रखेंगे आप, क्योंकि मेनली जो ये संस्थापक हैं यही पूछे जाते हैं कि किसने धामी रियासती प्रजामंडल की स्थापना की, तो भागमल सोहटा। राइट, इस तरह से आप याद रखेंगे नाम। उसके बाद जुलाई 1939 को किस प्रजामंडल के नेता ने धामी की ओर कूच का नेतृत्व किया, जिसमें अंततः गोली चली जिससे 2 लोग मारे गए? राइट, तो ये धामी भागमल सोहटा से ही जुड़ा हुआ है और ये धामी गोलीकांड हम लोग लास्ट वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं। लास्ट जो हमने यशवंत सिंह परमार का जो डिस्कशन किया है लास्ट वाक्यांश में, वो भी हम लोग लास्ट वीडियोस में काफ़ी बार उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं बताया उनका। राइट, और अगर आपने वो लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जा कर के पहले आप उन्हें देखिए, क्योंकि तभी आपको ये पूरा जो वाक्यांश है, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो तभी आपको ये समझ आएंगे। राइट,
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मार्च 8 से 10 1946 को मंडी रियासत के मंडी शहर में जो प्रजामंडल सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी पूर्णानंद ने की थी। नाम याद रखेंगे आप कि अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी पूर्णानंद ने। और ये जो मंडी प्रजामंडल का जो वाक्यांश है ये भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हिंदी तथा उर्दू के समाचार पत्रों में चंबा की बुरी दशा के बारे में लेख लिखे जाने लगे। मंडी रियासत में भी 1936 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। याद रखेंगे आप 1936 में, राइट। सिरमौर के पश्चात पहाड़ी रियासतों में यह दूसरा प्रजामंडल बना। तो पहला सिरमौर का बना था और दूसरा मंडी का, राइट। स्वामी पूर्णानंद इसके अध्यक्ष बने। इनके साथ रामचंद्र मल्होत्रा, बलदेव राम, हरसुख राय, सुंदरलाल और मोतीराम प्रमुख थे। तो ये कुछ नाम है, थोड़े से कठिन ज़रूर होते हैं लेकिन याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में भी। बाद में कृष्णचंद्र, तेज सिंह निधड़क, केशव चंद्र, पंगनाथ और हेमराज भी प्रजामंडल के सदस्य बन गए। मंडी के राजा ने प्रजामंडल की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ के, यहाँ से कई बार क्वेश्चन अराइज हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा। नेक्स्ट चलते हैं। मुल्तान जेल से रिहा होने के बाद किस राष्ट्रवादी नेता ने 1938 में सिरमौर जिले की पच्छाद तहसील में प्रजामंडल कमेटी का गठन किया? राइट, तो चौधरी शेरगंज, आप नाम याद रखेंगे। कौन सी जेल से रिहा हुए थे? तो मुल्तान जेल से। नाम याद रखेंगे आप, कई बार जेल का नाम पूछ लेता है तो आप जेल का नाम याद रखेंगे, मुल्तान जेल से, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। बुशहर रियासत में मार्च 1947 के प्रजामंडल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सत्यदेव बुशहरी। तो आप बुशहर रियासत से ही इनका नाम याद रखेंगे, सत्यदेव बुशहरी, राइट। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन प्रजामंडल का नेता नहीं है? तो जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं वो है पंडित पद्मदेव, ज्ञानचंद टूटू, भास्कर नंद शर्मा और वीरभद्र सिंह। तो यहाँ पे जो प्रजामंडल के जो नेता हैं वो नहीं हैं, तो वो वीरभद्र सिंह थे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। प्रेम प्रचारिणी सभा धामी ने स्वयं को धामी रियासती प्रजामंडल में कब तब्दील किया? तो 1939 को। ये आप याद रखेंगे कि धामी रियासती प्रजामंडल में कब तब्दील किया गया था? तो 1939 में। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिरमौर रियासत के प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा नहीं था? राइट, कौन सिरमौर रियासत के प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा नहीं था? तो ऑप्शंस हैं पंडित सीताराम, चौधरी शेरगंज, डॉक्टर देवेंद्र सिंह और शिवानंद रमोल, राइट। तो पंडित सीताराम ये सिरमौर रियासत से जुड़े हुए नहीं हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945 से 46 ईस्वी में, राइट। तो ये आप डेट याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा बाद में जाकर के बिलासपुर प्रजामंडल बना है। नेक्स्ट है, धामी रियासती प्रजामंडल को किसने संगठित किया? तो पंडित सीताराम ने किया था। तो ये धामी रियासत से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन सिरमौर रियासत का पूछा गया था, राइट। तो ये इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको बोला है कि नाम आप याद रख लीजिए कि कौन सा व्यक्ति किस रियासत से जुड़ा हुआ है, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, पढ़िए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।